तो वहीं देखिए गाजा के युद्ध क्षेत्र में लोग बंकरों में रहने को मजबूर हैं। इन पर लगातार रॉकेट्स के जरिए हमला होने का खतरा बना हुआ है। हमारे संवाददाता विशाल पांडे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से आपके सामने। हमारे साथ इस समय रॉनन है जो कि इसी नाव में इनका घर है। ये कारपेंटर हैं जो नाव को बनाते हैं और नाव के अंदर ही रहा करते थे इस समंदर में। और जब से ये हमला हुआ है तब से ये लोग अपने घर को नाव से छोड़कर बाहर आ गए हैं। रॉनन, व्हाट्स द सिचुएशन हियर नाउ? यू हैव डिसाइडेड टू लेफ्ट योर होम? Yes, we started Saturday with the terrible slaughter of the Islamo-Nazis on the south. When we heard what happened after the first shock, we live in a boat in the marina, so we decided to come over here, which this is a place which have shelter. So now you are living in the shelter only? No, we're not living. We're since Saturday here because we cannot go back. The intensity of the missiles is too high. That is your home? Yeah, we live here. You live there? Yeah. There. I would like to, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ज़रा उधर की तस्वीरें दिखाएं। यहाँ If you move to the left a little यहाँ bit. पर इसी नाव पर इनका घर है जहाँ पे ये रहा करते थे। अपने घर को यहाँ पर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से ये अपने घर की यहाँ पर where sir? There is the big one you see with the brown sheet, and she's told in over there between the two sailboats. There is a big one. Where sir? Which one? You see a white boat Yeah. standing. Take Yeah. to the left a little bit, and you see a tall boat. Oh, A big okay. one. That's the one. That's your home. Yes. तो देखिए ये उनका घर था जिसे ये अब छोड़ चुके हैं। Now where are you living here in the shelter? Can you please show me Yes. that location? Please be my guest. It's not my home, but you can be my guest. You're safe with me. Don't worry, my friend. I will not give a little chance that you get harmed. तो देखिए ये अपने घर को छोड़कर अब इन्हें शेल्टर में रहने Us in the boat. पर मजबूर। इनका जो कुत्ता है ये भी बोट पे ही रहा करता था, लेकिन अब इसे भी यहाँ शेल्टर में ही लेकर ही अपने साथ आए हैं। ये पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखिए इनका घर कैसा है। Please, one thing. I cannot let you go in. I don't want the other side to see what's the accommodation here, because there are things here that יש כאן כל מיני מערכת בטוח וכאלה. I know. Okay? So I'm sorry, but inside not allowed. Okay, no Okay? problem. I hope you understand. I apologize. तो देखिए ये अपने घर के अंदर हमें अभी फ़िलहाल इसलिए नहीं दिखाना चाहते हैं क्योंकि इनको इस बात का डर है कि जो हमास के टेररिस्ट हैं वो अगर इस जगह को देख लेंगे ये कहाँ पर रह रहे हैं तो यहाँ पर भी रॉकेट से हमला कर सकते हैं। लेकिन 45 centimeters wide, 45 centimeters of new material, better than concrete, and we have all the facilities here. We can stay here for a long time if we need, as long as we have food. तो देखिए अपने घर को छोड़कर ये यहाँ शेल्टर होम में रहने को मजबूर हुए हैं। बंकर में ये अपनी पिछले एक हफ्ते से ज़्यादा समय यहाँ पर बिता रहे हैं और साथ ही ये क्योंकि बंकर यहाँ पर बना हुआ एक पब्लिक टॉयलेट एरिया है, यहाँ पर ये इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फ़िलहाल यहाँ पर जब आप तस्वीरें देखेंगे तो हालात बहुत ख़राब हैं और इस वक्त आप ये समझ सकते हैं कि जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है। अपने जो इनके यहाँ पर डॉग हैं उनको भी यहाँ पर ये इसी शेल्टर में लेकर रह रहे हैं। तो समझिए कि किस कदर इज़राइल के नागरिकों की हालत है इस समय। अपने घरों को छोड़कर उन्हें बंकर में रहना पड़ रहा है और यही यहाँ की अब सच्चाई है। ये हमास के आतंकियों के कारण ऐसे हालात यहाँ पर बने हुए हैं। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, दक्षिण इज़राइल। Z News.